मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन खबर ये मिल रही है कि विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया है। दूसरे दिन खबर यह है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का हंगामा दिख रहा है। थोड़ी देर में कार्यवाही की शुरुआत हुई, लेकिन मॉनसून सत्र के दूसरे दिन बीन बजाकर विपक्ष का प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। एमपी विधानसभा में विपक्ष ने हंगामा किया है और बीन बजाते हुए ये प्रदर्शन किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। देखिए आप बीन लेकर पहुंचे। आज विपक्ष के तमाम विधायक सफेदे बन गए। नाग पंचमी का त्योहार भी है आज और हाथों में बीन है, बीन बजाई जा रही है। इस आवाज को आप सुनिए, फिर ब्रीफ करेंगे। पीछे जाइए, पीछे जाइए, आपको पीछे जाइए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा के दूसरे दिन विपक्ष ने बीन बजाते हुए प्रदर्शन किया है। कभी विपक्ष जो है गिरगिट लेकर पहुंचते हैं और कभी बीन लेकर। ये आप देखिए तमाम विपक्षी विधायक हाथों में बीन लिए बीन बजा रहे हैं। जब से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को ये जिम्मेदारी मिली है, विधानसभा का सत्र रोचक हो चुका है। पिछले बार भी कई इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिले थे। आज नागपंचमी का दिन है और नागपंचमी के त्यौहार पर हाथों में बीन है और सरकार को घेरने की ये अलग तरह की कवायद आपको नजर आ रही है। कल गिरगिट लेकर पहुंचे थे कांग्रेस के विधायक हाथ में और आज बीन लेकर पहुंचे हैं। मानो सरकार को ये जताना चाह रहे हो कि बीन बजाई जा रही है लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए जरा जानकारी के लिए। विवेक, देख रहे हैं तस्वीरों में जहां पर बीन है कांग्रेस के हाथों में, विधायकों के हाथों में, और बीन बजाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। दिखाइए तस्वीर, ब्रीफ कीजिए। विवेक, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है। कांग्रेस के विधायक यहां पे पहुंचे हुए हैं। भैंस को बीन बजाकर यहां पे जगाने की कोशिश की गई है। कांग्रेस के तमाम सारे इस वक्त विधायक हैं जो इस वक्त बीन बजाकर भैंस को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए विधायक है सचिन यादव, वो भी बीन बजा रहे हैं कि किस मामले में सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। और दूसरी तरफ आपको दिखाता हूँ कि ये यहाँ पे भैंस विधायक बन के आए हैं। आपको आखिर भैंस क्यों बनना पड़ा? आपको आखिर आज भैंस क्यों बनना पड़ा? भैंस क्यों? भैया, जिस तरीके से आज सरकार, हम विधानसभा के अंदर भी जाते हैं तो सरकार सुनने को तैयार नहीं। हम ध्यान आकर्षण के माध्यम से सरकार से बात करते हैं तो सरकार सुनने को तैयार नहीं। हम क्वेश्चन के माध्यम से सरकार को सुनाना चाहते हैं, सरकार विधायकों की सुनना नहीं चाहती है। आज मध्य प्रदेश के अंदर युवाओं के रोजगार की क्या स्थिति है? दर दर की ठोकरें मध्य प्रदेश का युवा खा रहा है। किसान की बात करें तो डीएपी गायब, किसान मुआवजा तो ठीक, लेकिन बीमा भी किसानों को आज तक नहीं मिला है। कहां तक लड़ेंगे? तो इस भैंस का रूप इसलिए धारण करा कि कम से कम सोई हुई इस भैंस रूपी सरकार को कि जागृत हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, वो सुचारू रूप से नहीं चल पाई। इसलिए आज हम भैंस रूपी ये जो चोला पहना है, ये सरकार का चोला है कि जो सोई हुई भैंस है, कृपया जागे और जनता का काम। लगता है बीन बजाने के बाद जागेगी भैंस? देखो, हमारा काम है, जनता ने बड़ी आशा के साथ में हमको विधायक बनाया है और इसलिए चुन के भेजा है कि आप सरकार से लड़कर और हमारी मूलभूत सुविधाओं को लाएं, चाहे चिकित्सा की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो। लेकिन सरकार हर जगह फेल है, इसलिए हम इस चोले को पहना। निश्चित तौर पे यहाँ पे और सारे कई विधायक हैं। आप लोगों ने आज प्रदर्शन किया है, भैंस को जगाया है, क्या भैंस जागेगी? भैंस हमने एक प्रतीक स्वरूप रखा है। इस सरकार का रवैया भैंस के माफिक है। किसानों को बीमे की जरूरत है, किसानों को भावांतर की जरूरत है, लेकिन ये सरकार सुन नहीं रही है। तो हमने भैंस के माध्यम से भैंस के आगे बीन बजाना है और भैंस सुनती नहीं है, तो इससे तार्किक हमने प्रदर्शन किया है और सरकार को जगाने की कोशिश करी है। निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के तमाम सारे विधायकों ने ये खास तौर पे विवेक सबसे बड़ी बात है आज नाग पंचमी का त्योहार भी है
और बीन लेकर पहुंचे हैं। कांग्रेस के विधायकों को आजकल नए नए आइडियाज आ रहे हैं विरोध करने को लेकर। कल गिरगिट लेकर पहुंचे थे, आज बीन लेकर पहुंचे हैं। ये क्या संकेत है विपक्ष का सरकार को घेरने के लिए अलग अलग तरीके को देखते हुए? देखिए, कल गिरगिट बन के लेकर आए थे, आज यहाँ पे भैंस के आगे बीन बजाई है कांग्रेस के तमाम सारे विधायक। और उनका ये जो अनोखा तरीका है वो बेसिकली ये बताने की कोशिश की गई है कि मध्य प्रदेश में सरकार की जो मौजूदा स्थिति है, कभी वो ओबीसी के मामले में गिरगिट की तरह रंग बदलती है, कभी भैंस बन के यहाँ पे बीन बजाया जाता है। तो ये निश्चित तौर पर ये बताने की कोशिश की गई है कि यहाँ पे जो विधायक हैं वो यहाँ पे सरकार उनकी सुनती नहीं है। और अब आपको बताते हैं ये भैंस बन के आए हैं विधायक, वो क्या कह रहे हैं। भैंस कभी सुनती नहीं है, चाहे बीन बजाओ चाहे लट मारो कभी करो, हम तो बेशरम हैं। भाजपा सरकार बेशरम है, भाजपा सरकार खाते हैं सिर्फ खाने के भूखे हैं हम, हमारे पेट भर रहा है, हमें सिर्फ सुविधा चाहिए। इतने करोड़ों रुपए हर मंत्री पर मुख्यमंत्री पर अगर जांच की जाए तो कितना मामला है। ये एक विधायक हैं जो इस वक्त भैंस बन के यहाँ पे खड़े हुए हैं और उनका जो कहना है कि सरकार सुनती नहीं है और सरकार अगर सुनती तो उनको इस तरीके से भैंस बन के नहीं आना पड़ता। तो निश्चित बिल्कुल विवेक, जरा और तस्वीर दिखाते रहिए, बीन इन किसी के हाथ में हो और जरा बात करिए। ये मामला, ये जो तस्वीरें हैं वो रोचक भी हैं और ये बताती हैं कि कैसे विपक्ष इस अंदाज में भी विरोध करते हुए जनता के मुद्दों को उठा सकता है या जनता की आवाज बनने की कोशिश कर रहा है। विवेक, देखिए, लगातार यहाँ पे कांग्रेस के विधायक जो हैं वो बीन लेकर पहुंचे हुए हैं और प्रोटेस्ट के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार सुनती नहीं है। और यही कारण है कि कांग्रेस के ये तमाम सारे अब विधायक हैं जो अब विधानसभा कार्रवाई के लिए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले तमाम सारे विधायकों ने आज प्रदर्शन किया है। आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, भैंस बन के आया, उसके बाद बीन बजाया, तो ये क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, आपने मुहावरा सुना होगा, भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ होता है क्या? नहीं होता। आज जो प्रदेश की सरकार और इस देश की सरकार है वो बिल्कुल एक ऐसे स्वरूप में आ गई है जिसको किसी की गरीबों की चिंता नहीं है, ना ही वो बेरोजगारों की सुनती है, ना किसानों की सुनती है। तो आप ये एक मैसेज है हमारा कि किसान आज जिसको इस देश के अंदर सरकार लाई गई थी आय दुगनी करेंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, जुमलों की सरकार देश के हिसाब से चल रही है। प्रदेश के अंदर बोला गया कि हम 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य देंगे, क्या मिला? 3000 लाडली बहना देंगे, क्या मिला? सस्ती दर पे बिजली उपलब्ध कराएंगे। आज गरीबों के बिजली के कनेक्शन गांव के गांव काटे जा रहे हैं। आज किसान के ऊपर वो आपत्ति है क्योंकि हम लोग भारतीय हैं और 70% किसान के ऊपर हम लोग का, अन्नदाता के ऊपर हम लोग निर्भर हैं। तो हमने एक सांकेतिक रूप से बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, ओबीसी के लिए जो 13% होल्ड करके उन्होंने भैंस जागी होती रही। देखिए, ये तो एक मैसेज था और ये जनता तक मैसेज पहुँचाना आपका काम है और सच्चाई को आप लोग लाइए। निश्चित तौर पर सरकार जागेगी। हमें इस वक्त आप सब लोगों की बहुत आवश्यकता है। निश्चित तौर पे और भी कई सारे विधायक हैं। आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, क्या मैसेज देने की कोशिश की है? हम मैसेज ये देना चाहते हैं कि आज प्रदेश का युवा, प्रदेश का किसान, सारे लोग व्यथित हैं। किसानों को खाद नहीं मिल रही, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही, पर स्मार्ट मीटर लगाकर वसूली करने का काम सरकार का जारी है। तो गांव देहात में एक कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होता। तो ठीक आज नाग पंचमी के अवसर पर एक तरफ तो बीन बजाकर नाग देवता को प्रसन्न किया जाता है, ये उसका प्रतीकात्मक है कि नाग देवता सुरीली आवाज सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं, दूध पिलाने से प्रसन्न हो जाते हैं। पर ये सरकार भैंस की तरह है कि उसके आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होता। आज हम ये प्रतीकात्मक बीन लेकर हम सरकार को सचेत करने के लिए आए। ठीक है विवेक, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, आज नाग पंचमी है तो ये बीन भी बजा के बता दिए विधायक जी ने और उनका साफ मैसेज है कि सरकार जिस तरीके से आम जनता के मुद्दों को सुनती नहीं है, तो आज नाग पंचमी का अवसर है और इस वक्त ठीक है विवेक, बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो कांग्रेस के विधायक बीन बजा रहे हैं और एक विधायक तो भैंस का चेहरा लेकर पहुंचे, मुखौटा लेकर, जिसके जरिए वो बता सके कि भैंस के आगे बीज बजाने जैसी स्थिति बन गई है मध्य प्रदेश में।